आज हम लाए हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3। सवाल है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता क्या है? आप देख सकते हैं रूटेंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो पहले आइए हम बारी बारी से एक एक सवाल को बनाते हैं। तो पहला सवाल आप देख सकते हो 2,3 है और 4,1 है। तो हम इसको दूरी सूत्र का उपयोग करके कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा हल माना दिए गए बिंदु। क्या मानेंगे? दिए गए बिंदु। तो इसको हम रेखाखंड में दर्शा देंगे इस तरह करके। पहला वाला बिंदु को मानेंगे ए और दूसरा वाला को मानेंगे बी। अब इसका मान कितना है? 2,3 और बी का मान है 4,1। ठीक है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। माना दिए गए बिंदु क्या क्या है? ए का मान है 2,3 और बी का मान है 4,1। तो दूरी सूत्र से हमें ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से कहने का मतलब ए बी की बीच की दूरी का मान निकालना है। तो ए बी बराबर रूटेंडर, बताइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? रूटेंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, बताइए कि x2 का मान कहाँ से लाएंगे और x1 का मान कहाँ से लाएंगे? उसी तरह से y1 किसको मानेंगी और y2 किसको मानेंगी? तो आइए आप देख सकते हो। तो इसको मानेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, x2 और ये वाला y2 हो गया। ठीक है, अब सबका मान पुट करेंगे हम लोग। बताइए दोस्तों x2 का मान कितना है? 4। आप देख सकते हो फिगर में, पहला वाला को x1, दूसरा वाला को y1 मानिएगा 2 और ये वाला y2। तो x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान बताइए 2, होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 का मान 1, कितना 1 है। सूत्र का क्या है? माइनस है, माइनस लगाना ना भूली। और y1 का मान कितना है? y1 का मान है 3, स्क्वायर लगा दिए। ठीक है सर, ठीक है सर, तो ठीक है। अच्छा बताइए क्या होगा घट के? 4 में से 2 बाद तो 2 बचेगा, स्क्वायर लगा दिए प्लस अब 1 माइनस 3 प्लस 1 और माइनस 3 घट के कितना होगा? तो होगा -2। जब भी माइनस में आए तो उसको ब्रैकेट में घेर के लिखिएगा। तो -2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस माइनस का स्क्वायर कितना? माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस का पावर में 2 है तो 2 क्या है? सम है ना, विषम सम संख्या है। जब भी सम रहे तो उसके लिए होगा प्लस, क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे होता है प्लस। 2 लगा हुआ है, स्क्वायर मतलब होता है 2, इसलिए इसको 2 बार लिखी। तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया? प्लस। अब यदि 3 लगा रही, इतना याद रखिएगा, यदि सम रहे तो होगा प्लस और विषम रहे तो होगा माइनस। और यदि यहाँ 4 रहता तब क्या होता? 4 सम संख्या है इसलिए हो जाएगा प्लस। और यदि 7 रहता तो 7 क्या है? सम है ना, विषम, तो विषम संख्या है, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आइए पूरा हम डिटेल्स में बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब बताइए दोस्तों 4 और 4 कितना होगा? 8 हो जाएगा। लेकिन हम 8 नहीं लिखेंगे, हमको अंदर अंदर में कोमल लेना पड़ेगा। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब बताइए क्या इसका पास 1 छिपा हुआ है? ज़रूर है। 4 को हम 4 गुना 1 लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब रूटेंडर का अंदर अंदर में ही कॉमन ले लेंगे 4 को, तो इसके पास 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 प्लस इसके पास भी 1 बचेगा। अब बताइए दोस्तों, रूटेंडर 4 जो है ये एक इसका अब बताइए दोस्तों, रूटेंडर 4 का हो जाएगा 2। यदि 16 रहता तो उसका 4 होता। रूटेंडर से 4 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 2। 4 बाहर नहीं आएगा, मैंने 4 का। तो दोस्तों रूटेंडर 4 है, तो 4 का क्या होगा? 2 हो जाएगा। यदि रूट के अंदर में 9 रहेगा तो इसका होगा 3, क्योंकि 9 को हम 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। जब रूटेंडर के अंदर में 2 चीज़ रहता है तो एगो बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा बताइए कि 2 कई गो है? 2 और 2 कितना है? 4 है। तो इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 2 ठो 2 का मतलब एगो 2 बाहर निकल जाएगा, फिर इस 2 का मतलब एगो 2 बाहर निकल जाएगा, तो होगा 4। अब उसी प्रकार यहाँ पर 4 है, तो 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो रूटेंडर के अंदर में 2 गुना 2 है, तो इसका हो जाएगा 2। जब 2 को चीज़ रहेगा तो एगो बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए? तो 4 का हो जाएगा 2 और 1 और 1 कितना होगा? 2। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है सर, तो आइए फिर अगला सवाल को बनाते हैं।